हमारी तौर से इनकी स्वागत होती रहनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच। यस, वुड लाइक टू पास ऑन। ओके, थैंक यू सो मच। झारखंड के युवाओं और युवतियों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। झारखंड की मिट्टी ने वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, तीरंदाज, हॉकी प्लेयर, देश में मर मिटने वाले सैनिक, तो कई अभिनेता और अभिनेत्रियों को भी जन्म दिया है, जिन्होंने अपना नाम विश्व पटल पर उजागर किया है। लेकिन आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है मॉडलिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाली युवतियों की, जिन्होंने इस सुपर मॉडल प्रतियोगिता में भाग लिया है। इसमें शामिल होने वाले मॉडल ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाएंगे। वहीं सुपर मॉडल को जज करने वाले जो चीफ गेस्ट हैं और जजों ने क्या कुछ कहा उनकी प्रतिभा को देखकर, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए झारखंड की यह सुपर मॉडल किस तरह से अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर जजों को तालियां बजाने पर मजबूर कर रही है। मॉडलिंग कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी थैंकफुल कि सुपर मॉडल सर्च ने मुझे ये एक्चुअल में मौका दिया यहाँ पे इसका पार्ट बनने का। एंड आई एम होपिंग कि मैं जीत भी जाऊँ। कोर्स क्या कर रही हैं अभी? अभी मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ रांची वुमेंस कॉलेज से। तो कैसे मन किया कि इधर भी जाना है? एक्चुअली मैं 1 साल पहले से मेकअप शूट्स एंड ऑल में जुड़ी हुई थी। रनवे में ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। क्या कहेंगे, मतलब क्या सपना क्या है? कुछ रहा होगा ना, घर में कुछ दबाव वगैरह नहीं डाले? नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। मेरी मॉम वहाँ पे खड़ी हुई है, मुझे सपोर्ट कर रही है। एंड आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये मौका मिला है। इसका श्रेय जो आप आगे बढ़ रही हैं किसे देंगे? डेफिनेटली माई पेरेंट्स एंड माई हार्ड वर्क एंड ऑल्सो गॉड। आगे क्या सपना है? सुपर मॉडल बनने का, प्रॉपर सुपर मॉडल बनने का। उसके बाद में नाम बता दीजिए। रुचि। तो रुचि को मॉडल में रुचि है? यस, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते, जोहार। मेरा नाम है दिव्या राव और मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। एक बात बताइए, क्या कब मतलब शौक आया कि मॉडलिंग करनी है? बचपन से ही मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था, तो फिर मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और उसके बाद फिर छोटी छोटी सक्सेस से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो मैं मिस झारखंड ऑलरेडी रह चुकी हूँ और मैं नेशनल्स भी compete करी हूँ और आगे भी करूँगी। मुझे बीट करना है नेशनल्स, तो जितना भी जो भी है, विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट इट्स नॉट पॉसिबल। जब आपने कहा कि हमको मॉडलिंग करनी है तो पापा का रिएक्शन कैसा रहा? पापा का रिएक्शन था कि हाँ ठीक है, करो, तुमको जो पसंद है तुम करो, लेकिन पढ़ाई भी साथ में रहना चाहिए। और माता जी का रिएक्शन? मम्मी तो मेरे जैसी है कि हाँ करो, तुम करो। उनको भी ऐसा था कि उनको भी बचपन से बहुत शौक था।
उनका भी सपना था, बट वो कभी पूरा नहीं हो पाया। तो वो चाहती है कि मैं एक अच्छी मॉडल बनूँ। पहले गुरु कौन रहे जो मॉडलिंग सिखाया आपको? मेरी गुरु मेरी मम्मी है, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। वॉक कैसे करना है सब कुछ मुझे मेरी मम्मी ने ही सिखाया था। मेरी मम्मी का नाम है भानुप्रिया राव और मेरे फादर का नाम है लोकेश्वर राव। अपना नाम बता दीजिए। दिव्या राव। कौन सी क्लास में पढ़ रही है? मैं बीपीटी सेकेंड ईयर में हूँ। आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल स्टूडेंट। मतलब एक तरफ मेडिकल एक तरफ मॉडलिंग, हाँ, दोनों साथ में। दोनों साथ में। जी, तो कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? बस टाइम मैनेजमेंट, कोई भी चीज़ के लिए पैशन होना, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, आपके दिमाग में पैशन है, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, कोई भी करियर हो, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो मैनेज। मेडिकल कहाँ से कर रही हैं? मैं बैंगलोर से कर रही हूँ। जी, यहाँ पे सिर्फ इसके लिए आई थी? जी, यहाँ पे मैं सिर्फ ये शो के लिए आई थी क्योंकि मनीष जो डिज़ाइनर है वो चाहते थे मैं एज अ मॉडल उनके लिए वॉक करूँ, तो फिर मैं यहाँ पे आई थी। आपका विजन क्या है? मेरा विज़न ये है कि तुम लाइफ में कुछ भी बनो, बस तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून है और तुम खुश हो अपने काम से, तो बस सक्सेस तुम्हारे लिए वही है। थैंक यू। अंकल क्या कहेंगे? हम इससे बहुत खुश है सर। जैसे पढ़ाई में भी मेडिकल में काफ़ी अच्छा कल ही रिजल्ट आया इसका, सेकेंड ईयर का डिस्टिंक्शन लेके पास हुई और दोनों तरफ मेहनत करती है। मेरे से वादा की थी कि पापा मेरे डॉक्टर भी बनेगा और मॉडल हम लोग सपोर्ट करते हैं। तुम जिधर जाओगी हर जगह हम इसके साथ जाते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे शिमला, हमेशा साथ जाते हैं। अभी इंडिया में भी टॉप 8 में आई थी और आप सभी का आशीर्वाद रहे, झारखंड वासियों का भी आशीर्वाद रहे, तो ये और आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। बेटी इतना आगे बढ़ रही है, मन में क्या लग रहा है कि एक तरफ डॉक्टर भी बन रही है, दूसरा मॉडल भी बन रही है? भाई इसको शुद्ध झारखंडी भाषा में कहा जाए तो मन में लड्डू फूटते हैं हमेशा, और हमेशा आशीर्वाद और दुआ ही निकलता है इसके लिए, और कुछ नहीं। मन में लड्डू फूट रहा है? बस मेरा तो पापा का आशीर्वाद मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा से हर चीज़ में मिला है, टच वुड। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि बहुत सारे पेरेंट्स का सहयोग नहीं मिल पाता है, ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना देखिए उस वैसे पेरेंट्स को कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल समाज में इतना बुराई आ गया ना, पेरेंट डरते हैं। एज ए फादर मदर जो अच्छा भी करे ना तो डर लगता है बाहर में जाना, इसलिए पेरेंट डरते हैं। और हम कहते हैं कि पेरेंट को सपोर्ट कीजिए और साथ में रहिए तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू। करीना के हाथ में पीछे प्लीज थोड़ा सा यहाँ झारखंड को देखते ही आपने थीम चुना है, क्या मन में विचार आया है इसका? देखिए हम लोग का जो काम है, वी आर बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट एंड टीम। तो हमारा काम है एक बैक स्टेज को प्रेजेंट करना एक थीम के बेसिस में। हमारे लिए झारखंड हमारी शक्ति है, सो डेफिनेटली उसको ही एक थीम को पकड़ के हम लोगों ने आज अपने मॉडल्स के ऊपर वर्क किया था। उसी का कि हमारी धरती से क्या मिलता है, हाउ कैन वी मेक आवरसेल्व्स मोर पावरफुल विद दिस, वो एक थीम थी जिसके पीछे हम लोगों ने काम किया। एंड आई एम फॉर्चुनेट टू हैव सच गुड मॉडल्स विद मी एंड डेफिनेटली माई मेंटर्स, जो हमारे मेंटर्स हैं हमारे स्टूडेंट्स को, कि इन्होंने इनके साथ बहुत मेहनत की। सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे बच्चों को, बिकॉज इन्होंने दिन रात लगा के इसके पीछे वर्क किया। एंड 3 cheers फॉर देम, क्योंकि ये नहीं सक्सेस होता यदि वो ना होते मेरे साथ। क्या कहेंगे, आज एक फैशन शो में आए हैं, ये भी एक मंच है यहाँ के युवाओं के लिए, कैसे देख रहे हैं इसे? निश्चित रूप से सुपर मॉडल जेना सर्च 5 सीजन 5 के अवसर पर मैं यहाँ आया हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि एक विशेषकर झारखंड के लोग हर क्षेत्र में वो अच्छा करें, और मैं एक नाम भी लेना, विशेषकर अगर हम न केवल झारखंड के लोग वरन विशेषकर जो काफ़ी जिसे कहा जाए पिछड़े माने जाते हैं, जिसे कहा जाता है कि ये विशेषकर मैं ट्राइबल की बात करना चाहूँगा। आपने देखा कि पिछले बार लखनऊ में हमारे ये फैशन शो में रिया तिर्की ने काफ़ी अच्छा किया है। अभी यहाँ पर जितने लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी उनको आपने देखा कि एक जो जूरी बनी है वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो मतलब अपने प्रोफेशन के साथ उसके बाद यहाँ काम कर रही है, तो एक अवसर मिलता है। और ये मैं कह सकता हूँ कि हर क्षेत्र में हम ये जरूर चाहेंगे कि हर क्षेत्र में, क्योंकि ये एक ग्लैमर वर्ल्ड है, ग्लैमर वर्ल्ड में अब तो काफ़ी जो पहले सोशल टैबू था वो टूटा है और लोग इसमें काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं एक अवसर के रूप में देखता हूँ कि यहाँ के बच्चे हमारे विशेषकर मेल फीमेल दो भी हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंटली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
उनके पेरेंट्स उनको बैकअप कर रहे हैं, तो एक अवसर मिला कहीं न कहीं। इसके माध्यम से भी मैं समझता हूँ अपने वो न केवल रोजगार, लेकिन रोजगार के माध्यम से अपने वो रोजगार भी उन्हें मिलता है। साथ ही साथ ये मैं कहता हूँ ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनमें एक तो कॉन्फिडेंस तो आता ही आता है, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म में उन्हें जब वो जाते हैं तो एक अवसर मिलता है। और ये मैं कह सकता हूँ कि झारखंड में इस प्रकार के जो पहले कॉस्मोपॉलिटन सिटी में होता था, इस जगह छोटी सी जगह पे हो रहा है। और आपने देखो क्या क्रिएटिविटी है हर जगह पे, तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के बच्चे आगे बढ़ाएं। और न केवल झारखंड, मतलब जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, वहाँ तक वो जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। क्या कहेंगे, झारखंड के जो युवा हैं वो हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ आदिवासी मॉडल भी आदिवासी ड्रेसअप में आए जो युवा हैं, कैसे देख रहे हैं इस फैशन शो को? इस शो को मैं पहले सीजन से जान रहा हूँ और मुझे लगता है कि पूरे झारखंड में इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म नौजवानों को फैशन के फील्ड में कोई नहीं दे रहा है। ये 5वां सीज़न है और ज़बरदस्त आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड, जो कोरियोग्राफी, जो लैक्मे वाले लोगों ने जिस तरीके से मेकअप और जो अटायर कंप्लीट जो पैकेज है, मुझे लगता है किसी भी मापदंड में बॉम्बे और दिल्ली से कम नहीं है। मैं बधाई देता हूँ जो मेरे भाई आरिफ भाई है, मेहुल है, सारे लोगों को कि इतना बेहतरीन आप एक मंच दे रहे लोगों को। आपने सही कहा कि झारखंड के नौजवान अब किसी में पीछे नहीं है, खेल में देखे, फैशन में देखे, एक्टिंग में देखे, हर चीज़ों में आज वो अपना परचम लहरा है। और मैं निश्चिंत हूँ अगर ऐसे प्लेटफॉर्म उन्हें मिलते रहे तो फैशन की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हमारे झारखंड के नौजवान भी हासिल करेंगे, जिसमें ऐसे मंचों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए उसको सर्च करने के लिए कितना मेहनत आपने किया? देखिए, पिछले 2 महीने से हम ऑडिशन कर रहे हैं झारखंड के अलग अलग ज़िलों में, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद और भी छोटे छोटे से हम रामगढ़, ये सब जगहों में हम ये कर रहे हैं और रेगुलर ऑडिशन कर रहे हैं। ऑडिशन के बाद हम उनका ग्रूमिंग करते हैं, ग्रूमिंग करने के बाद उनका मेकअप और सारा कुछ हम लोग करते हैं। फंड्स के साथ हम लोगों को मेहनत भी बहुत लगती है, 2 महीना से बहुत मेहनत लगी है, इससे तब जाके ये इतना स्टैंडर्ड वाला शो आया है। ठीक है, इंडिया, रांची में छोटा शहर है, लोग यहाँ अभी भी सोचते हैं कि बहुत बड़ा शो नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको नेक्स्ट लेवल में जाए। हर साल इसको हम और नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और अगले साल हम और बड़ा शो करेंगे। ये हमारा सुपर मॉडल सीज़न 5 है, अगला बार सुपर मॉडल सीज़न 6 करेंगे और जो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। आरिफ जी, क्या कहेंगे, यहाँ के युवाओं का जो टैलेंट है वो कैसा लग रहा है आपको? कितना मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ता है या फिर कुछ कम मेहनत में आगे आ जा रहे हैं? देखिए, लोगों को ग्रूम तो करना पड़ता है, कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा कमज़ोर है झारखंड का, लेकिन हम उनको थोड़ा सा पुशअप करते हैं, थोड़ा सा उनको ग्रूम करते हैं, अपने कोरियोग्राफर से बोलते हैं उनको थोड़ा सा सिखाने के लिए। और देखिए, आज आप खुद नज़ारा देख रहे होंगे कि वन ऑफ द बेस्ट शो इन झारखंड, और इसके अलावा इससे बेटर शो आपको नहीं मिलेगा मॉडलिंग में। तो ये हमारा बस ये है कि हम इसको बड़े से बड़ा करें और अच्छे से अच्छा लोगों को प्लेटफॉर्म दें। ये मंच कहाँ लेके जाएगा युवाओं को? देखिए, हम कोशिश करते हैं जो हमारे मॉडल्स हैं उनको रेगुलर कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स मिलते रहते हैं, प्लस उनको रेगुलर फ़ोटोशूट, उनको कहीं ना कहीं आप रांची के बड़े बड़े होर्डिंग्स में आप उनका फ़ोटो देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके कमाने का ज़रिया भी बन जाता है और ख़ुद को वो ग्रूम कर लेते हैं, खुद में स्टाइलिस्ट हो जाते हैं, थोड़ा स्मार्ट बन जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत, ये है कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। वेलकम ब्रो। तो यहाँ के टैलेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी आपने एक देखा, उन लोग बच्चों को देखा, किस तरह से देख रहे हैं यहाँ के बच्चे, कैसे लग रहे हैं, क्या आगे जा सकते हैं? ज़रूर आगे जा सकते हैं। जिस तरीके से ये प्रोग्राम हो रहा है ईस्ट इंडिया सुपर मॉडल, एंड रियली ईस्ट जोन से जो भी सुपर मॉडल्स है, जिस तरीके से इन्होंने ऑडिशन लिए हैं ना, एट द एंड जो रिज़ल्ट मिला है, डेफिनेटली ये कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस अच्छा है एंड मॉडलिंग का जो नॉलेज है, काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ साथ अच्छे से वेल ग्रूम होना और अपने आप को कैरी करना, वो बहुत मायने रखता है और वो सब कुछ मैंने इन बच्चों में देखा। तो आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट कि बच्चे इस तरीके से भी अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को इस मॉडलिंग के थ्रू देख पा रहे हैं। कि बच्चों जो आपने देखा, जिनके टैलेंट को देखा, क्या लगता है आगे जाके मुंबई वगैरह में या बड़े शहरों में जा कर के उस लेवल पे पहुंच पाए हैं या फिर और मेहनत की ज़रूरत है?
पहुंच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग इम्पॉसिबल। जब आप स्ट्रगल करते हो, आप बार बार उसका प्रयास करते हो, तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहते हो। और वो जो जोश है, ये प्लेटफॉर्म जो दे रहा है सुपर मॉडल का जो शो, ये डेफिनेटली उनको मुंबई जैसे सिटी में या फिर ऑल ओवर अक्रॉस द इंडिया, जहाँ पे भी बच्चे अपने आप को इन्हांस करना चाहते हैं अपने टैलेंट को, वो कर सकते हैं। पढ़ाई और फैशन से कोई रिलेशन है क्या? एक सवाल आपसे रिलेटेड कि आप गायनों से मुड़ते हुए फिर इस मॉडल में कैसे पहुंच गए? शुरू से ही मेरा पैशन रहा है, मुझे बचपन से ही मॉडलिंग एक्टिंग करियर में जाने का शौक़ था। बट इन माय फैमिली अराउंड 17 पीपल्स जो है वो डॉक्टर है उनको, और भैया मेरे इंजीनियर होने के बाद एक था कि अब हमारे घर में किसी को डॉक्टर होना पड़ेगा। एंड स्टडी में मैं अच्छी थी एंड डॉक्टर कंप्लीट हुआ। एंड देन बिफोर मैरिज तो मुझे सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि फैमिली का फोकस जस्ट स्टडी एंड स्टडी था। बट आफ्टर दी मैरिज मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया, और उनके सपोर्ट की वजह से आज मेरे फैमिली के और मेरे मदर फादर के, मेरे इवन दैट इन लॉज के भी बहुत सपोर्ट है मुझे इस फील्ड में करियर बनाने के लिए। मेरा अरेंज मैरिज हुआ है। एक सवाल यहाँ ये बनता है कि शुरू से शौक़ था आपके मन में मॉडलिंग बनना है, या फिर गायनों के पढ़ाई करने के बाद ये शौक़ जगा? नहीं, ये शुरू से था। एंड आफ्टर मैरिज भी मैंने जॉब किया, 2 इयर्स मैंने कंटिन्यू अपने मेडिकल फील्ड को कंटिन्यू रखा। बट जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे हस्बैंड को पता चला कि मेरा एक ड्रीम है कि मुझे मॉडल बनना है, एंड इवन दैट टाइम एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करने की, एंड मैंने किया एंड मैं वॉन भी हो पाई।